मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है कौसार रशीद कंपाउंड परिसर में और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ये मखदूम मंजिल की 4 विंग है, ए बी सी डी। और मैं आपको बता दूं कि इसी इमारत में, इसी अपार्टमेंट में रहने वाले लोग हैं और ये काफी संख्या में यहाँ पे जमा हुए हैं। और इनके जमा होने का कारण ये है कि आज यहाँ पे अभी कुछ देर पहले टोरेंट के अधिकारी आए थे, उनके साथ पुलिस वाले भी आए थे। तो किस तरीके से मुमरा के अंदर टोरेंट की मनमानी, उनकी दादागिरी मतलब चालू है, ये उसका शिकार हुए हैं। तो हमने इनसे बात की कि किस लिए वो लोग आए थे। तो उनका ये कहना था कि वो जो पुराना मीटर है उसको, मतलब जिनके मीटर नहीं है उनके नए मीटर लगाने के लिए वो लोग आए थे। और जो पीडी का जो बकाया बिल है उसकी वसूली के लिए भी इनसे उन्होंने कहा है। और ये भी कहा है कि अगर पीडी का बिल, अगर वो लोग जो पिछला बकाया वो अगर नहीं भरेंगे तो उनके ऊपर केस बनाया जाएगा। तो हमने इनसे बात की कि क्या मतलब परेशानी आप लोगों को पीडी का मतलब बिल भरने के लिए जो बकाया है आपका। तो इन लोगों ने बताया कि यहाँ ज्यादातर गरीब तबके के लोग रहते हैं और पिछले 2 साल से तो लॉकडाउन था और लॉकडाउन की वजह से इन सभी लोगों की आर्थिक हालत जो काफी खराब है। तो ऐसे में ये लोग जो है पीडी का जो बिल है, जो पिछला बकाया है, वो भरने में असमर्थ है। इनका ये कहना है कि वो जो पीडी का जो बिल है वो माफ किया जाए और जिन लोगों का मीटर नहीं है तो उनका मीटर, नया मीटर लगाने के लिए ये लोग राजी है। और साथ ही दूसरी बात, जिस तरीके से पूरे शहर के अंदर ये जबरन नया मीटर लगा रहे उसका भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में हमने यहाँ के रहवासियों से, जिनमें अधिकतर महिलाएं हैं, आप देख सकते हो सारी महिलाएं यहाँ पे मौजूद है, हमने उनसे बात की इस पूरे मामले को लेके। इन सभी महिलाओं ने क्या कुछ कहा, टोरेंट जो आए थे अधिकारी यहाँ पे, उनसे क्या बातचीत हुई उन लोगों की, आइए हम आपको दिखाएंगे अपनी इस खबर में। रहमा आपा, क्या बताना चाहोगे आज आपके रशीद कंपाउंड में जो ये मखदूम अपार्टमेंट है, यहाँ पे टोरेंट के अधिकारी आए थे, कुछ विवाद हुआ था आप लोगों का उनके साथ में, तो क्या है ये पूरा मामला? सर, ये मामला ये है कि जो है हमारे रशीद कंपाउंड के अंदर बहुत से लोग हैं, यानी मुमरा में पूरा समझ लो, लेकिन हमारे खास करके रशीद कंपाउंड के अंदर वो टोरेंट वाले जो आके बहुत परेशान कर रहे हैं, लोगों पे केस बना रहे हैं। और बोलते हैं कि भाई जो पुराना जो बकाया है, किसी का 1 लाख है, किसी का 70,000 है, उन पे केस बना रहे हैं सर। तो मेरा ये कहना है उनसे कि भाई जो पुराना बकाया जो आप हैं, जो आपको एमएससीबी ने जो भी किया है, तो ये पब्लिक को आप 31 तक दिया है, उसके बाद में आप बोल रहे हैं कि 31 के बाद ये स्कीम भी खत्म हो जाएगी। लेकिन सर ये है कि 31 तक भी लोगों के पास पैसा तो अवेलेबल होना चाहिए और वो भी नहीं है। तो ये लोग बता रहे हैं, तो सब गरीब लोग हैं, जो कोई रिक्शा चला के खा रहा है, कोई अपनी मेहनत करके किसी का काम करके खा रहा है। तो सर ये 45,000 जो है या 1 लाख की, तो गरीब लोग ऐसा कहाँ से निकालेंगे? अच्छा। अगर नहीं निकालते हैं तो सवाल ही नहीं कि उनका मीटर लगे टोरेंट का। तो अब ये कहना मेरा ये है कि भाई ये गरीब लोगों का जो केस बनाने की जो इन लोगों ने शुरुआत की है, तो ये केस बनाएंगे तो सर किस किस पे केस बनाएंगे? और उन लोग बाकायदा पुलिस अधिकारियों को लेके आते हैं, ठीक है, केस बनाने के लिए। तो गरीब जनता क्या करे? तो मेरा ये टोरेंट वालों से भी ये रिक्वेस्ट है और कि भाई जो आप जो पुराना बकाया छोड़ के, पुराना बकाया बोले कौन सा? वो जो पीडी का जो बकाया जो है, जो एमएससीबी वाला जो है, तो उसके ऊपर इन लोगों ने 1 लाख बना दिया, किसी के ऊपर क्या बना दिया। तो वो सब चीजों के लिए मैं सर उन लोगों से रिक्वेस्ट की हूँ। 2 दिन से मैं टोरेंट जा रही हूँ और मैं उनसे पूछ रही कि सर ये जो गरीब इंसान है, इतना इतना अपने बकाया रखे हो, ठीक है, वो बकाया ये लोग भर नहीं सकते हैं। तो आप ये करिए कि भाई वो पुराना जो बकाया है उसको आप छोड़ दीजिए और आपकी कंपनी को, ये तो आप कंपनी लाए हो टोरेंट चलाने के लिए, तो आपको टोरेंट का जो मीटर लगने से मतलब है। और वो बकाया अगर इन लोग नहीं भरते तो आप केस कर सकते हैं। तो वो लोग बोलते हैं नहीं, ये हम लोग बकाया भूल नहीं सकते। तो अब सर ये 2-3 दिन से इन लोग, मतलब उनका कहने का मतलब पुराना जो बकाया उसको भरना पड़ेगा, वरना हम लोग केस बनाएंगे। और वो उसके बाद में भी जो फाइन उसका लगता था सर, मेरे एक पहचान वाले के तो 41,000 डायरेक्ट में यूज किया तो उस पर लगा दिया गया। तो सर 41 वो, और उसके बाद में जो है उनका जो बकाया एमएससीबी वाला, तो ये इतना दादागिरी करके अगर ये सब बकाया लिया जाएगा सर, तो वो लोग पब्लिक कहाँ से भरेगी? खाला, आप भी इसी अपार्टमेंट में रहते हैं? जी हाँ, इसी अपार्टमेंट में लिविंग में रहती हूँ। हाँ। और ये लोग बहुत ज्यादा ही जुल्म कर रहे हैं हमारे गरीबों। किस तरीके का जुल्म कर रहे हैं लोग? अपना तो ला के केबल लगा रहे हैं, कहीं ये ऊपर से लगा रहे हैं, कहीं नीचे से लगा रहे हैं, कहीं पैसे अपना इतना बिल भेज रहे हैं। जो इंसान इतना कमाता नहीं जितना बिल भेजते हैं, कहाँ से भरेंगे लोग? और मैंने उनको लेके जाके पकड़ के बताई, मेरी पहली कंप्लेंट है। घर के अंदर चलो 2 पंखे 2 ट्यूबलाइट 2,200 रुपये बिल दे रहे, ये कहाँ से भरेंगे? अच्छा। तो
जरा तो ये लोग आज जो आए थे मतलब टोरेंट के अधिकारी ये बिल वसूली को लेकर आए थे, जो बकाया उसको मतलब उसकी वसूली के लिए यहाँ पे आए थे। नहीं, ये लोग वसूली के लिए नहीं, मीटर लगाने के लिए आए थे। मीटर लगाने के लिए आए थे। मीटर लगाने के लिए आए थे। अच्छा, तो हमारी वही मांग है कि हमारा पीडी जो है पिछला जो है वो माफ कर दो और आप लोग मीटर लगा दो। हम लगाने के लिए तैयार है, जितना बिल आएगा हम भरेंगे। तो आप लोगों के मीटर नहीं लगे अभी तक का? नहीं, मीटर नहीं लगे। अच्छा, कब मतलब तो तब से मतलब आप लोग ऐसे ही रह रहे बिना मीटर के रह रहे? नहीं, है मीटर है हमारा। हाँ, नए मीटर नहीं, नए मीटर नहीं लग रहे। अच्छा, ये जो टोरेंट वाले नए मीटर लगा रहे वो नहीं लगे? हमारे पुराने मीटर हैं, हमको नए मीटर नहीं चाहिए। हाँ, बोलो आप बोलो। हाँ, एक्चुअली ये लोग आए थे ऊपर, ये आप देखो ये केबल लगा रहे थे इन लोग। हाँ। हम लोग ने ऑब्जेक्शन लिया कि हाँ। यहाँ ऊपर से मत लो, कभी शॉर्ट सर्किट होगा या कुछ भी होगा तो तुम्हारी मतलब होता इट इज डेंजरस। हाँ, हमने उनको बोला कि जमीन से लो। हाँ, अब वो इतनी बात करनी थी, उन लोगों ने एकदम दादागिरी शुरू कर दी। अच्छा, कि हाँ ये अभी ये मतलब ये नहीं कर रहे हैं, ऊपर से ही लेंगे, अभी तुम्हारा मीटर का करेंगे, ये करेंगे, तुम्हारे को मतलब पिछला भरना ही है, ये करना है, वो करना है। तो हम तो पिछला भर ही नहीं पाएंगे। अच्छा, इसके अलावा एक बात है, पीछे हमारे मखदूम के पीछे ट्रांसफार्मर लगाया इन लोगों ने। 3 साल हो गया सेफ्टी टैंक के ऊपर। उसके लिए हम लोगों ने इतनी फाइट करी है, बहुत फाइट करी है कि उसके ऊपर सेफ्टी टैंक के ऊपर तुम लोग ट्रांसफार्मर मत लगाओ। अर्जी डाले, पुलिस स्टेशन गए, सब जगह गए, मगर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है आज तक। वो सेफ्टी टैंक में गिर गया, ट्रांसफार्मर टूट के गिर गया, अंदर गिर गया। अच्छा, ऐसा सुनने में आया कि टोरेंट अधिकारियों के साथ में पुलिस भी आई थी, तो पुलिस क्या करने आई थी? पुलिस यही करने आई थी, मतलब दादागिरी, मतलब वसूली, मतलब करने दो इनको काम। ये टोरेंट वालों को करने दो, धमका रहे थे हमको। क्या बोल रहे थे? किस तरीके की मतलब धमका अगर रहे थे? नहीं करने देंगे तो तुम्हारे पर केस बनेगा। अच्छा, दुनिया भर का मतलब वही सब उन लोगों का चला है, दादागिरी चली है और क्या है। और जो मीटर लगा हुआ है वो निकालने की तो कोई जरूरत नहीं है, बिल तो भर ही रहे ना। अच्छा, नया मीटर लगा देंगे तो हम लोग इतने गरीब आदमी लोग कहाँ से 2-3 हजार रुपया भरेंगे? मतलब ये जो नया मीटर टोरेंट वाले लगा रहे हैं तो आप लोग उसके लिए मना कर रहे हैं? हाँ, हम लोग का ऑलरेडी सुना है हम लोग का। हमारा जो मीटर है वही रहेगा, अच्छा, हमको उनका मीटर नहीं नया चाहिए। मीटर चाहिए। अच्छा, और अगर वो लोग जबरदस्ती करेंगे नया मीटर लगाने के लिए तो? नहीं तो हम लोग करने नहीं देंगे ना, हम लोग भी पुलिस की मदद लेंगे, हाँ। किसी और की मदद लेंगे। हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा ना, अभी इतना अच्छा। बिल कहाँ से भरेंगे? अच्छा, एक तो लॉकडाउन अभी खत्म नहीं है, पब्लिक बराबर से उठी नहीं है, पैसा पानी है ही नहीं पब्लिक के पास, तो कहाँ से हम लोग इतना भरेंगे? अच्छा, नया मीटर लगा रहे और फिर बोल रहे पीडी करो, वो पीडी का मतलब जो पुराना है वो भी बकाया भी भरो। ये कहाँ से करेगी पब्लिक? हाँ, बोले किस्तों में काम भरो, नहीं, किस्तों में चेक दे दो, इनको बोले चेक दे दो। अरे चेक काहे के लिए दे? बैंक में अकाउंट ही नहीं है तो चेक कहाँ से देंगे? अच्छा, गरीब आदमी है। अच्छा, इसकी की गई थी तो हाँ, कंप्लेंट सिर्फ खाली लाल डब्बे की हुई और पूरा वो हो गया। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं पीडी हमको कैंसिल करे, कैंसिल करे, पीडी नहीं नया भरना। मीटर लगाए, हम लोग नया बिल भरने के लिए तैयार है। अच्छा, मतलब आप लोग पीडी हम लोग से भरा नहीं जाएगा, हमारे पास पैसा पानी बिल्कुल नहीं है। अच्छा। सब बीमार पड़े, तबाह पड़े, काम धंधा चौपट हो गया है और हम लोग नया मीटर हमारा लगा दो, हम लोग बिल भरने के लिए तैयार है। नया मीटर नया मीटर लगा जिनके नहीं है मीटर मतलब वो नया मीटर लगेगा ही ना, को लगा दो, जिनका है जिनका है पुराना तो वो भरने की जरूरत नहीं है। हाँ। और हमारा पीडी माफ कर दिया जाए। अच्छा, भाई मेहरबानी जो कर दो तो बहुत अच्छी। परवानगी नसेल मीटरचा हात लावायचा नाही. मी काय बोलतो चेंजी मत कर ना, आणि तुला कुणाला सांगायचं ना माझं नाव सांग, नाव वगैरे साहेब मला तसं काहीच नाही. मी परत सांगतो तुम्हाला. तुझ्या साहेबाला सांग मला फोन कर आणि हे अभी आहे ना मारो मैं हूँ फोन करो. हाँ ये ध्यान रहे सही बात है, ये देखो डेंजर ब्लास्ट कर रहे हैं, ब्लास्ट कर रहे हैं। नीचे से ही करेंगे ना. आणि काय तुम्ही काय लावली नसते रात्री खासदाराशी बोललोय मी. और मीटर चेंज मत कर दिसता है. हाँ तेरे को खात्री है कि मीटर खराब है तो वो बात अलग है. मीटर फॉल्ट असेल तर ते आणून दाखव लेटर. प्रत्येकाने मीटर खराब आहे. प्रत्येकाचे नाही, त्यांचे 5 वर्ष त्यांचं आम्हाला MSCB 10 वर्ष चालवत होती. तुमची माहिती आहे का मीटर फास्ट आहे.
आम्ही मीटर आमचे मीटर आणतो. लावता तुम्ही? हो साहेब लावू हा? ना. आम्ही आम्हाला लिहून द्या, आम्ही लावतो. साहेब रूल मध्ये आहे हे अधिकार आहे कंझ्युमरचा का तुमचा- त्यांचे मीटर तुमचा अधिकार आहे का कुणाचे पण मीटर बदली करायचे? एवढं. साहेब अधिकार आहे माझ्याकडे 5 वर्ष कुठले मीटर बदली करायचा. आमच्या मीटरला हात लावायचा नहीं। हमारा मेन पीढ़ी से परेशान है, पीढ़ी की वजह जो लेटर से लिख के दो, मैं खासदार को बोलता हूँ अभी भगाने का ही नहीं लोगों को। तो ये निकाल ले, इसको निकालो, नीचे से डाल, बिल्डिंग के ऊपर से डालना निकाल आतापर्यंत मुंब्रामध्ये ना हे बघ लोक आता प्रेमाने तुमच्या आता लोकांचे हात झाले तुम्हाला पळून पळून मारतील आता